अगर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आपने स्टार्ट करना हो 40-50 हज़ार यूरो तो नॉर्मल आपको चाहिए बिजनेस, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़बरदस्त है जो मुझे अट्रैक्ट। अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज इमाम व्लॉग्स। उम्मीद है तो सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप मज़े कर रहे होंगे और हम भी जो है पुर्तगाल की गर्मी धूप को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, रिलेटिव्स ने पूछा मुझे कि तुमने पुर्तगाल ही चूज़ क्यों किया, आप यूके क्यों नहीं गए, आप कनाडा क्यों नहीं गए, आप किसी यूरोपियन दूसरी बड़ी डेवलप कंट्री में क्यों नहीं गए। तो आज एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो ये मुझसे पूछते थे कि जी मैंने पुर्तगाल ही क्यों चूज़ किया। तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं। पहली बात तो पुर्तगाल का मुझे पता नहीं था कि दुनिया के किसी नक्शे में पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बड़े इजी वे में, यानी कि इजी वे में नहीं, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं लेकिन कम अरसे में पेपर मिल जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, उसी ने मुझे बताया था कि यार पाकिस्तान में बिज़नेस के हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे। तो घर वालों ने भी कहा और दोस्तों ने बोला आप यूरोप मूव हो जाओ। तो फिर एक दोस्त था जिसने हमें चुना लगाया था, उसी ने हमें पुर्तगाल के बारे में बताया कि पुर्तगाल आ जाओ, पुर्तगाल में जो है पेपर जल्दी बन जाते हैं। उस टाइम जब हम आए थे उस टाइम पे जो है ना 6 महीने में, साल में जो है ना वो पेपर आपके मिल जाते थे, मैक्सिमम 1 साल। बड़ा भी क्रिटिकल केस हो तो 1 साल लगता था। तो पुर्तगाल चूज़ करने की रीज़न ये थी कि मोस्ट अट्रैक्टिव जो चीज़ थी पहले था कि रेजिडेंस कार्ड बहुत जल्दी है, ठीक है, और सेकंड जो अट्रैक्टिव चीज़ है पासपोर्ट है, जो मेन चीज़ है कि 5 साल के स्टे के बाद आपको यहाँ का यूरोपियन पासपोर्ट मिल जाता है। और बाकी दूसरी जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे नेशनलिटी अप्लाई करनी है आपने, आपको लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपने वो सर्टिफिकेट करना है और सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है वो आपके नेशनलिटी तक चलती है। तो ये थोड़ी कुछ चीज़ें थी कॉमन सी जो अट्रैक्टिव है, जिसमें हम दूसरी कंट्री से लोग मूव करके आते हैं, हमारे पास तो ना तो इतना पैसा होता है कि हम इतना हाई लेवल का बिज़नेस यहाँ पे कर सकें, और सेकेंडली हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हम डरते हैं यार कोई भी अगर नेशनलिटी का टेस्ट देना तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, अगर ड्राइविंग लाइसेंस करना है आपने तो उसके लिए भी आपको जो है वो लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज़ है, फ्रेंडली कंट्री है, वेदर बड़ा फ्रेंडली है, पाकिस्तान जैसा ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी है। गर्मी खैर पाकिस्तान जैसी नहीं होती, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 35 जाता है। तो यही चीज़ें थी जो अट्रैक्टिव थी। और बाकी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिज़नेस आप कम पैसों में यहाँ पे बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी और दूसरी यूरोपियन कंट्री से मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि अगर कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस आपने स्टार्ट करना हो 40-50 हज़ार यूरो तो नॉर्मल आपको चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन पुर्तगाल में आप 10 हज़ार, इवन कि कुछ ऐसे बिज़नेसेस भी हैं, कुछ ऐसे सिटीज़ एरियाज़ भी हैं जहाँ पे 3-4 हज़ार यूरो में भी आपकी शॉप ओपन हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ना अट्रैक्ट करती है हमें। जो इतने पैसे तो बंदा पाकिस्तानी 25-30 लाख तो बंदा कर ही लेता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ पे चल भी जाता है यहाँ की, और इसमें यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट TRC कार्ड के बाद ये अपनी मिसेज़ को, बच्चों को और पेरेंट्स को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। वो ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में आप कितने हज़ार यूरो सैलरी होगी तो फिर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ पे 6,000 यूरो हो तो हम वाइफ को बुला सकते हैं, 7-8-9 हज़ार यूरो हो तो 2-3 बच्चों को बुला सकते हैं। पेरेंट्स को बुलाना हो साथ में 14-15 हज़ार यूरो एनुअल इनकम शो करके अपनी, तो आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़बरदस्त है जो मुझे अट्रैक्ट की ये चीज़। बाकी चीज़ ये है कि यहाँ पे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेसिस्ट कंट्री बिल्कुल नहीं है। पुर्तगीज़ लोग बड़े फ्रेंडली हैं, यानी कि अपने लोकल आबादी है ही नहीं है ना, 10 मिलियन इनके लोकल पॉपुलेशन है। तो ये भी हैप्पी गुड डे हैं और वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, फ्रेंडली आपकी हेल्प करते हैं। जिस तरह आप फ्रांस में देखें, एज अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो दूसरी कंट्री में थोड़ा रेसिज्म है मुस्लिम्स को लेके, हमारे देसी मुस्लिम्स को भी लेके, हमारी देसी के रीजन जो है इंडियन पाकिस्तानी उनको लेके भी जो है ना रेसिज्म है थोड़ा। लेकिन यहाँ पे पुर्तगाल में बिल्कुल नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। यहाँ इस लिहाज से ये बेहतरीन है। तो एक ये भी रीज़न थी चूज़ करने की, क्योंकि कल को बच्चों को सेटल करना है यहाँ पे, और बच्चों का जो कल्चर है यहाँ पे, जैसे हमारा देसी कल्चर एक तहज़ीब के लिहाज से हमारा पहनना, हमारा उठना बैठना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट है। तो दूसरे यूरोपियन कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए पुर्तगाल को, तो यहाँ फहाशी उस हिसाब से नहीं है जिस तरह दूसरी कंट्रियाँ जो एडवांस डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लड़कियों को आज़ादी है, बच्चों को जो है फुल आज़ादी है बच्चे। लेकिन वो एक ये चीज़ भी है, लेकिन अपने आपके घर के माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन पुर्तगाल सिस्टम थोड़ा ये क्लोज माइंडेड लोग हैं, ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है जैसे दूसरी एडवांस कंट्रीज़ में लोग होते हैं, वैसे बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, US हो गया,
उनसे ये काफ़ी बेहतर है। तो एक ये भी रीज़न थी कि पुर्तगाल चूज़ करने के लिए, कि पुर्तगाल इस हिसाब से इन चीज़ों से बहुत बेहतर है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको तो आइडिया है, बट कई लोगों का यही ज़हन होता है हमने यहाँ पे रहना ही नहीं है, हमने पासपोर्ट लेकर यहाँ से भाग जाना, तो वो फिर इस कंट्री को बुरा भला ही कहते रहेंगे। क्योंकि अगर उनका मेंटली और कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो उनके लिए ये कंट्री बुरी है। जिनकी मेंटली सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे, जो ठीक है अपना गुजारा कर रहे हैं, चल रही है लाइफ उनकी डेली रूटीन, जिन्होंने बेनिफिट्स नहीं खाने यहाँ पे, जिनका सोच यही होती है गवर्नमेंट से खर्चा लेके बेनिफिट्स खाने हैं, तो उनके लिए तो बुरी है। जिन्होंने मेहनत करके खानी उनके लिए कंट्री ज़बरदस्त है।